हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में। प्रीवियस क्लास में टॉपिक हमारा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को हमने इन डिटेल्स में समझे कि क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इसको कैसे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड आज के इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा क्या, ट्रीटमेंट यूनिट। ट्रीटमेंट यूनिट बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रोथ मैकेनिज्म्स में बेस्ड है एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस पर क्या है, बेस्ड है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट यूनिट किस पर बेस्ड है, ग्रोथ मैकेनिज्म्स पर बेस्ड है एंड किस पर बेस्ड है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ग्रोथ मैकेनिज्म्स के बारे में एंड ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में समझेंगे, ट्रीटमेंट यूनिट क्या होती है एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो हम इसको वन बाय वन लिख लेते हैं। फर्स्ट इज द ट्रीटमेंट यूनिट। कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट होती है, ट्रीटमेंट यूनिट। एंड ट्रीटमेंट यूनिट के बाद हम बात करेंगे ग्रोथ मैकेनिज्म्स के बारे में। ग्रोथ मैकेनिज्म्स, ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड ग्रोथ मैकेनिज्म्स के बाद डीकम्पोजिशन प्रोसेस। अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर क्या ग्रोथ कर रहे हैं तो उनमें क्या डीकम्पोजिशन होगा। तो ग्रोथ मैकेनिज्म्स के बाद हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट, ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ट्रीटमेंट यूनिट, ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो ट्रीटमेंट यूनिट फर्स्ट क्या आ जाएगी, ट्रिकलिंग फिल्टर। फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट यूनिट में, ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। फर्स्ट इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए अगर हम बात करें तो ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट, इसमें ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या होगा, अटैच्ड ग्रोथ या सस्पेंडेड ग्रोथ। तो हमने ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या समझे थे, इस प्रोसेस में क्या होगा, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी वो एरोबिक प्रोसेस। तो ग्रोथ मैकेनिज्म्स इज द अटैच्ड ग्रोथ, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, एरोबिक। डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगा, एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होगा, अटैच्ड ग्रोथ एंड एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट, रोटरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटोर। सेकंड इज द रोटरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटोर, रोटरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटोर। तो रोटरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटोर जनरली किस प्रोसेस पर बेस्ड है, या तो ये अटैच्ड ग्रोथ पर बेस्ड होगी या तो सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म्स पे। तो रोटरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटोर इज बेस्ड ऑन, इसमें ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या होगा, अटैच्ड ग्रोथ, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी, इसमें भी एरोबिक। डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज द एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद रोटरी बायोलॉजिकल एंड थर्ड हम बात करेंगे अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स के बाद एरोबिक प्रोसेस पे। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस भी होगी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। थर्ड इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या होगा, सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमने ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या होगा, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड के बाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड। फोर्थ इज द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो
तो ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस में क्या करवाया जाता है, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट इन द बेस्ट वाटर। अगर कोई बेस्ट वाटर में ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट है तो इसको रिमूव करवाने के लिए हम ऑक्सीडेशन पॉइंट की डिज़ाइनिंग करते हैं, एंड इसमें जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स होगी ये सस्पेंडेड ग्रोथ। एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है इसमें भी क्या होगी, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन पॉइंट के बाद फिफ्थ इज द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट यूनिट में जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स होगी इसमें भी सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, लेकिन जो डीकम्पोजिशन होगा वो एनएरोबिक, एनएरोबिक, एनएरोबिक प्रोसेस, एनएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट सेप्टिक टैंक के बाद 6 हम बात करने वाले हैं इमहॉप टैंक के लिए। इमहॉप, इमहॉप टैंक, तो इमहॉप टैंक इज द ट्रीटमेंट यूनिट एंड इसमें जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स अकर करेगा, सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ, एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी वो एनएरोबिक। डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी, एनएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको पूरे सारे 6 पॉइंट याद रखना शॉर्टकट में। ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए अगर हम बात करें, अगर ट्रीटमेंट यूनिट ट्रिकलिंग फिल्टर है तो इसमें जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स होगा अटैच्ड ग्रोथ, एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी वो एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट रोटरी बायोलॉजिकल कम्युनिटोर के लिए बात करें तो ग्रोथ मैकेनिज्म होगी अटैच्ड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज द एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज द एरोबिक प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन पॉइंट में ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या होगा, सस्पेंडेड ग्रोथ, एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी इज द एरोबिक प्रोसेस। अगर हम सेप्टिक टैंक के लिए बात करें तो इसमें भी जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स होगी सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, एनएरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट इमहॉप टैंक के लिए अगर हम बात करें तो इमहॉप टैंक में जो ग्रोथ मैकेनिज्म्स है ये सस्पेंडेड ग्रोथ एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी वो एनएरोबिक प्रोसेस अकर करती है। तो हमने आज की क्लास में ट्रीटमेंट यूनिट एंड इसमें क्या ग्रोथ मैकेनिज्म्स अकर करते हैं एंड इसके कुछ डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अब आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिखना, जैसे कि अभी हमने क्या समझा यहाँ पे कि ट्रीटमेंट यूनिट किस पर बेस्ड है, डिफरेंट ग्रोथ मैकेनिज्म्स पर या फिर इसके डीकम्पोजिशन प्रोसेस पर बेस्ड है। अब नोट करके एक पॉइंट लिखना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो स्लज है जो डाइजेस्ट हो रहा है ये किस फॉर्म में होगा, या तो एरोबिकली या तो फिर एनएरोबिकली। अब एरोबिकली क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है एरोबिक, एंड एनएरोबिक की कंडीशंस में क्या होती है, स्लो प्रोसेस। मतलब ऑक्सीजन्स की अवेलेबिलिटी में जो प्रोसेस होती वो एरोबिकली कहलाती, एंड ऑक्सीजन्स की अवेलेबिलिटी में जो एब्सेंस प्रोसेस है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिकली। तो डाइजेशन ऑफ स्लज, डाइजेशन ऑफ स्लज, डाइजेशन ऑफ स्लज, स्लज कैन बी डन, किस फॉर्म में डन होता है, डाइजेशन ऑफ स्लज कैन बी डन एरोबिकली, फर्स्ट इज द एरोबिकली एंड सेकेंड इज द एनएरोबिकली। या तो एरोबिकली होगी या तो फिर एनएरोबिकली इसमें डाइजेशन ऑफ स्लज। नेक्स्ट जो रो स्लज है विच इज हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर, रो स्लज, रो स्लज विच इज हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर, which is highly organic in nature, which is highly organic in nature, रो स्लज विच इज़ हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इस कंडीशन में डाइजेस्टेड, ये कैसे डाइजेस्ट होगा, एरोबिकली, डाइजेस्टेड एरोबिकली। कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, एरोबिकली डाइजेस्ट होगा। अगर रो स्लज है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे डाइजेस्टेड होंगे, एरोबिकली क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, बिकॉज इंड्यूसेस अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसेस
uncontrolled microorganisms if it digested aerobically, aerobically, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और ये जो हमने पढ़े जैसे एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, सेप्टिक टैंक, इम्होव टैंक, तो इस टेबल से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम में और ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड देन मूव करेंगे न्यू टॉपिक में। थैंक यू।